नेताजी के बंगले में स्विमिंग पूल है, लेकिन देश के हजारों स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का पानी तक नहीं है। ये है विकास का वो मॉडल जहां भाषणों में डिजिटल इंडिया चमकता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चे अंधेरे में बैठकर पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं चिड़िया उड़। आज बात उन सरकारी स्कूलों की जिनकी हालत देखकर शायद आपकी आत्मा भी सवाल पूछने लगे। देश में करीब 99,000 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्राओं के लिए शौचालय चालू हालत में नहीं है और 61,000 से ज्यादा स्कूलों में शौचालय इस्तेमाल करने लायक नहीं है। जरा सोचिए, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, वहीं लाखों बेटियों को स्कूल में सबसे बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पाती। अब बात पानी की। करीब 14,000 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है और लगभग 60,000 स्कूलों में हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। मतलब बच्चे पढ़ाई कम और संघर्ष ज्यादा कर रहे हैं, कभी पानी के लिए, कभी शौचालय के लिए, तो कभी सिर्फ सम्मान के लिए। लेकिन टीवी पर क्या दिखाया जाता है? चमकते विज्ञापन, अमृतकाल, विश्वगुरु, नया भारत। अब शिक्षा की असली तस्वीर देखिए। बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के 2,08,000 पद खाली हैं, झारखंड में 80,000 से ज्यादा और मध्य प्रदेश में 47,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। यानी स्कूल हैं लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। और फिर सरकार पूछती है बच्चों का रिजल्ट खराब क्यों है। अब बिजली की बात करते हैं। अब बिजली की बात, देश के 1,19,000 स्कूलों में बिजली तक नहीं है, लेकिन भाषणों में एआई, स्मार्ट क्लास और डिजिटल एजुकेशन की बातें हो रही हैं। सवाल यह है कि जहां पंखा तक नहीं चलता, वहां टैबलेट और स्मार्ट बोर्ड किस तरह काम आएंगे। अब सबसे डरावनी तस्वीर, सरकारी स्कूलों से बच्चों का भरोसा टूटता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ड्रॉप आउट रेट 20% तक पहुंच चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में 18% और असम में 17.6% बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गरीब का बच्चा सपने लेकर स्कूल जाता है, लेकिन सिस्टम उसे निराशा देकर वापस भेज देता है। और सबसे बड़ा सवाल, भारत सरकार शिक्षा पर जीडीपी का लगभग 4.6% खर्च करती है, तो फिर स्कूलों की ये बदहाली क्यों? पैसा कहां जा रहा है? किसकी जेब भर रही है? हमारे नुकीले सवाल सुनिए। आलिशान बंगाल में रहने वाले नेता जवाब दें कि 99,000 बेटियां बिना चालू शौचालय के स्कूल कैसे जाएं? जब हजारों स्कूलों में पानी तक नहीं है, तो विकास के विज्ञापनों में झूठी चमक क्यों दिखाई जा रही है? 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में बिजली नहीं होने के बाद भी डिजिटल इंडिया का ढोल क्यों पीटा जा रहा है? और अगर शिक्षा पर हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो बच्चों को बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है? देश तभी आगे बढ़ेगा जब नेता अपने बंगले नहीं, स्कूलों की हालत सुधारने पर पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि असली विकास स्विमिंग पूल से नहीं, स्कूलों से शुरू होता है। आप देख रहे थे चिड़िया उड़। सवाल नुकीले हैं, इसलिए चुभेंगे जरूर। धन्यवाद।